अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सभी का जन्म प्रमाण पत्र अब ऐसे बनेगा। 20 जनवरी 2026 से नया नियम लागू। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आपकी एज 0 से 5 साल है, या 5 साल से आपकी एज 15 साल है, या 15 साल से आपकी एज 30 साल है, या 30 साल से आपकी एज 80 साल है, सभी का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। क्या फीस लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है, क्या कितने दिन में बनेगा, पूरा प्रोसेस में आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ाना कुछ न कुछ लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले ये ज़रूरी आपको जानना है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है ये हर पूरे भारतवासियों के पास होना ज़रूरी है। चाहे वो शहर में रहता हो, देहात में रहता हो, कहीं भी रहता हो, सभी भारतवासियों के पास जन्म प्रमाण पत्र होना अवश्य है, ज़रूरी है। सबसे पहले आपको समझना है कि जन्म प्रमाण पत्र ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ वो नाम से जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र होता है उम्र के लिए, लेकिन किस किस चीज़ के लिए होता है यहाँ पर जो बताया गया है। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपके जन्म की तारीख, स्थान, माता पिता का नाम, स्कूल एडमिशन या यूनिवर्सिटी एडमिशन या पासपोर्ट, आधार, नौकरी में उम्र की एक ज़रूरी पहचान है। जन्म प्रमाण पत्र आपका हर जगह काम आएगा, ये चाहे आपकी एज से रिलेटेड हो कि आपकी उम्र क्या है, उसमें तो काम आना ही है। उसके अलावा स्कूल एडमिशन में भी काम आता है। उसके अलावा पासपोर्ट अगर आप बनाएंगे तो उसमें भी ये आपका काम आएगा। उसके अलावा अगर कोई सरकारी नौकरी, आधार में भी ये एक तरीके से आपके उम्र की ये एक पहचान है। तो इसलिए आपको यहाँ पर समझना है कि जन्म प्रमाण पत्र क्या था और ये किन किन चीज़ों में यहाँ पर काम आता है। अब देखिए, 20 जनवरी से आप जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, और आपको आधार कार्ड से तो जन्म प्रमाण पत्र बनाना ही नहीं है, क्योंकि यूपी सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, साफ साफ मना कर दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र आधार से नहीं बनेगा। क्योंकि आधार जो है ये नागरिकता की पहचान नहीं है, ये उम्र की पहचान नहीं है। तो इसलिए आपका नहीं बनेगा। और आप जानते हैं कि इन दोनों राज्यों में किनकी सरकार है। अगर आप इन दोनों राज्य के अलावा जैसे बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों से आते हैं तो भी आपको आधार कार्ड से नहीं बनाना है। तो कैसे बनाना है वो भी हम आपको पूरा प्रक्रिया हम बताएंगे। तो आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, आगे हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो आप पूरा प्रोसेस जो बताया गया है कि आप कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ पर बताया गया कि आपको एक एफिडेविट बनाना होगा। अब जो एफिडेविट है ये मजिस्ट्री वाला या ये नोटरी वाला होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी पेपर में आपने एफिडेविट बना लिया, ऐसा नहीं। ये मजिस्ट्री वाला होना चाहिए या नोटरी वाला आपको एक एफिडेविट बनाना है। उसमें आपका नाम रहेगा, आपके माता पिता का नाम रहेगा, उसमें सब चीज़ जो है आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से देना है। नाम भी देना है, पिता का भी नाम उसमें देना है, माता का भी नाम देना है, और आपकी एज क्या है आपके आधार कार्ड में। आधार कार्ड से बनाना नहीं, लेकिन आधार कार्ड में जो है वही आपको इसके अंदर देना है। ये आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं। जैसे आप मुखिया
जो होते हैं आपके गांव में, तो आप उनसे एक लेटर पैड में लिखवा सकते हैं कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और वो मुखिया जो है वो इसको साबित कर दे कि हाँ ये आदमी यहीं का है। और ये भी आपको उसमें ज़रूर लिखवाना है कि इससे पहले आपने कभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए। जब भी आप एफिडेविट बनाएंगे तो उसमें आपको ये तो लिखवाना ही है कि मजिस्ट्री और नोटरी में से किसी एक का होना चाहिए, लेकिन नाम वगैरह देने के बाद इसमें ये भी आपको देना है कि आपने इससे पहले कभी नहीं बनवाया, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र पूरी ज़िंदगी में एक बार बनता है, क्योंकि आदमी पैदा ही एक बार होता है, तो बनेगा भी एक बार। कि एक बार आपने लिखा दिया कि हाँ हम इतने तारीख को पैदा हुए हैं, ख़त्म, तो उसमें यह भी लिख देना है कि आपने दोबारा नहीं बनाया है, पहली मर्तबा आपका बन रहा है। उसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एफिडेविट तो आपको बनवाना ही है, मजिस्ट्री और नोटरी वाला, लेकिन आपके पास दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको मुखिया वगैरह का जो लेटर पैड होता है वो उस पर लिख के दे देंगे। या आपके गांव में कोई वार्ड होगा या आपके घर में कोई सरपंच होगा, गांव में सरपंच जो होते हैं या पंच होते हैं, इन सभी से, उनमें से किसी से भी आप लिखवा सकते हैं। जो टीचर हो, स्कूल के जो सीनियर टीचर हैं, उनसे आप लिखवा सकते हैं। तो इनमें से किसी से भी आप क्या करते हैं, एक लेटर पैड में आपको लिखवा लेना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर क्या करना है कि लेटर पैड जब आप लिखवा लेंगे तो आपको जो गवाह है, कम से कम 4 गवाह आपको बनाना है। आप ऐसे लोगों को गवाह बनाएंगे जो आपकी एज से 5 से 10 साल ज़्यादा हो। जैसे अगर आपकी एज 20 साल है तो आप ऐसे लोगों को बनाएं जो 30 साल का हो या 28 साल का हो, उनको आपको बनाना है, ताकि क्या हो कि जब वेरिफिकेशन हो तो वो सही सही आपके बारे में बता सके, हाँ हमने इसको देखा है, ये इनकी पैदाइश इतनी ही है और ये जो भी इन्होंने जानकारी दी है वो सही जानकारी। तो उनका भी आपको आधार कार्ड वगैरह ले लेना है। जितने भी आप गवाह बनाएंगे उनका आधार कार्ड तो आपको हर हाल में ले लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको एसडीएम या एडीएम का क्या करना है कि आपको उनसे एक लेटर पैड में लिखवा लेना है कि हाँ हम जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। वो एक तरीके से आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। उसके बाद फिर वो एक लेटर पैड आपको देंगे, उसमें उनका सिग्नेचर होगा, एसडीएम का या एडीएम का, तो वो सिग्नेचर करके आपको दे देंगे। उसमें हाँ लिखा रहेगा कि हाँ इनका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए, इनका सारे डॉक्यूमेंट्स सही है, क्योंकि वो हो सकता है कि वो भी वेरिफिकेशन कर लें, क्योंकि एसडीएम कोर्ट जाएंगे या एडीएम कोर्ट जाएंगे तो हो सकता है कि वो अपने स्तर से वेरिफिकेशन करें आपका, फिर उसके लेटर पैड में आपको लिख के दे कि हाँ इनका बनना चाहिए। उसके बाद जब ये सब सारा चीज़ आपका हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अपने नगर निगम में चले जाना है, क्योंकि नगर निगम में ही चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो या विवाह सर्टिफिकेट हो, सारा डॉक्यूमेंट्स वहीं से बनता है। तो आपको वहाँ जाना है और वहाँ जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना है। सारा डॉक्यूमेंट्स आप जब जमा कर देंगे तो 20 दिन में, कम से कम आपका 20 दिन में बनकर आपके घर पर आ जाएगा, या आप उसको नेट पर भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको क्या करना है कि आपको आरटीपीएस कार्यालय चले जाना है, क्योंकि अगर आपका ब्लॉक क्षेत्र होगा, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उनको ब्लॉक कहा जाता है, ब्लॉक में सारा काम होता है। तो आप वहाँ पर किसी से पता कर लेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र जो काउंटर है वो कहाँ पर है, तो आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि आरटीपीएस कहाँ है, वहीं पर सारा काम होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जमा कर देंगे, क्योंकि इसमें आपने एसडीएम या एडीएम का भी आपने सारा डॉक्यूमेंट्स लगा दिया है, उनकी सिग्नेचर है, तो आपको वो मना नहीं करेंगे और आपका 20 दिन के अंदर बनकर आ जाएगा। या तो आप नगर निगम से भी जाकर ले सकते हैं या आप अपने ब्लॉक से भी जाकर ले सकते हैं, और बहुत ही आसानी के साथ आप इस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनका बनता नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस हमने आपको बताया है, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका 100%, चाहे आपकी एज 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, हर हाल में आपका यहाँ पर बनेगा। तो चलिए, ये कुछ जो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जानकारी निकल कर आ रही थी तो हमने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।